झांसी अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। शासन को सौंपी जा सकती है जांच रिपोर्ट। डीजी हेल्थ एजुकेशन ने तैयार की है रिपोर्ट। जांच कमेटी को मिली कई खामियां। कार्यवाहक प्रिंसिपल सीएमएस पर एक्शन हो सकता है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। डीजी हेल्थ एजुकेशन ने तैयार की है रिपोर्ट, इसमें एक्शन हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त, शासन को सौंपी जा सकती है जांच रिपोर्ट। डीजी हेल्थ एजुकेशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और इस खबर को हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया है। अश्विनी मिश्रा, बताइए क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या इस रिपोर्ट में है और कब तक ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है? अश्विनी के पास हम चलें, लेकिन संकेत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया है। संकेत, बताइए क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? शासन ने इस पूरे मामले को लेकर, जो झांसी अग्निकांड को लेकर, एक कमेटी का गठन किया था और डीजी मेडिकल एजुकेशन किंजल सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और किंजल सिंह ने स्थानीय मौके पर पहुंचकर वहां पर निरीक्षण किया और पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है और ये रिपोर्ट आज शासन को सौंपी जा सकती है। इस रिपोर्ट में अगर सूत्रों की माने तो सीधे तौर पर जो वहां के कार्यवाहक प्राचार्य हैं और जो विभाग के लोक विभाग के विभागाध्यक्ष हैं ऐसे और जो सीएमएस हैं, ऐसे तमाम जो जिम्मेदार हैं जिनकी जिम्मेदारी में ये विभाग था, जिनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, ऐसे तमाम डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस रिपोर्ट में जो जांच की गई है इसमें तमाम मौके पर खामियां भी मिली हैं। उन सभी खामियों को इस रिपोर्ट में रखा गया है और जाहिर सी बात है कि ये जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार हुई है, ये रिपोर्ट आज शासन को पहुंच सकती है। आज से कल तक झांसी अग्निकांड में कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इसके जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दिए थे और कमेटी की रिपोर्ट आज शासन को मिलते ही उसके बाद कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आजमगढ़ में विवाद की सूचना पर गांव पहुंचे पुलिस वाले की पिटाई का आरोप है। कांस्टेबल कमल अंसारी को पीटने का आरोप लगा है। बाइक और साइकिल की टक्कर के बाद यह झगड़ा हुआ था। पुलिस आरक्षी कमल अंसारी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मामला सेरवा गांव का है। झांसी पुलिस ने एनकाउंटर में गौ तस्कर को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल गौ तस्कर पर 25,000 का इनाम है। मामला रक्सा थाना क्षेत्र का है। बता दें कि साल 2022 में 12 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक गौ तस्कर मौका पाकर फरार हो गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके रक्सा थाने के गोकसी के मुकदमे में वांछित अपराधी रमेश बंजारा, जो 25,000 रुपये का इनामिया में था, इसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसकी 82-83 की भी कार्रवाई लगातार की जा रही थी। इसके 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए इसके घर पे इसको तामील कराया गया था, जो कोटा का रहने वाला है। इसी कुर्की से बचने के लिए आज अपने वकील से मिलने हेतु झांसी आया हुआ था। इसकी सूचना हमारी स्वाट टीम और थाना रक्षा की टीम को थी। हरदोई में मेडिकल कॉलेज से मरीजों की दलाली को लेकर 3 महिलाओं ने एक युवक को पकड़ लिया और मेडिकल कॉलेज के गेट पर जमकर थप्पड़ और चप्पल बरसाई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक युवक को छुड़वाया। पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पीड़ित युवक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। कथित तौर पर महिलाएं और युवक मेडिकल कॉलेज से तीमारदारों को बहला फुसलाकर मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाते हैं। आरोप है कि युवक एक निजी अस्पताल में महिलाओं के लाए गए मरीज को लेकर गया था। इसके बाद महिलाओं ने उसे मेडिकल कॉलेज के गेट पर पकड़ लिया और स्कैनर से रुपए अकाउंट में भिजवाने का दबाव बनाने लगी। युवक के इंकार पर उसकी चप्पलों और थप्पड़ों से जमकर पिटाई की गई। थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि जिला अस्पताल के पास 3 महिलाओं द्वारा एक व्यक्ति के साथ वाद विवाद में मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इसमें तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है। जांच में यह तथ्य आया कि पुराने पैसे के लेन देन को लेकर के ये विवाद हुआ था और इसमें पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आशीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
आशीष, क्या ये पूरा मामला था, निकलकर क्या सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये पूरा मामला हरदोई के मेडिकल कॉलेज के अंदर का है, जहां पर कुछ महिलाएं आती हैं और एक युवक को पकड़ लेती हैं, उसको पीटने लगती हैं, चप्पलों से पीटती हैं, मतलब लात घूसों से पीटती हैं, उसका कॉलर पकड़ के उसको खींचती हुई नजर आती हैं और कुछ पैसे ट्रांसफर करने की बात करती हैं। जब इसको पता किया गया तब निकल करके सामने आता है कि ये महिलाएं कुछ मरीजों को यहाँ पहले वो आदमी भर्ती कराने लाता है और फिर ये वहां से ले जाने के लिए आती हैं कि ये मरीज उनका है। तो आशीष हमारे संवाददाता से संपर्क यहां पर टूट गया, लेकिन वो जानकारी दे रहे थे किस तरीके से पूरा घटनाक्रम वहां पर रहा है, उसके बारे में वो विस्तार से बता रहे थे। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद बदले हालात को लेकर प्रशासन अलर्ट है। आज होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही जिले में धारा 163 लागू की गई है। पुलिस और प्रशासन ने हंगामा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। मैं अनुरोध करता हूं विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के मुतवली मौलवियों मौलानाओं को कि वो भी अपने सभी मस्जिदों के माध्यम से संदेश दें कि किसी एक जगह इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जगह पे हज़रत अजमत उल उलूम के मौलाना द्वारा भी सभी से बताया गया है कि अपने अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें और जो भी व्यक्ति अराजकता फैलाने का सोचेगा या ऐसा कृत्य करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवेदनशीलता के मद्देनजर, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज है, तो उसी के अंतर्गत पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा और उसके अतिरिक्त हमारी पीएससी के द्वारा, आरआरएफ के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है, 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है। लखनऊ में एक भयंकर हिट एंड रन की तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हुई हैं। यहां एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी को, हमीरपुर में बाइक सवार देवर भाभी को बस ने टक्कर मार दी। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दोनों लोग ममेरे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। लड़के ने हेलमेट भी नहीं पहना था। घटना रामपुरा थाना इलाके की है। घटना में 2 मौत की वजह से परिवार में कोहराम मच गया। जाने कहा एक्सीडेंट भाव का भाव हमें काम तो हमें हाल आ रहा है। कहाँ जा रहे थे? हरेला। काहे के लिए जा रहे थे? एक लड़का खत्म होएगा उसमें, रिश्तेदार मामा। अच्छा, उसी देखने जा रहे थे? हाँ, देखने नहीं, वो खत्म ही होएगा उसके बाद संस्कार में। मैनपुरी के करहल सीट पर मतदान के बाद अब एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने सरकार पर हमला बोला है और बीजेपी नेताओं और प्रशासन पर बूथ डंपिंग के आरोप लगाए गए हैं। जीत जो है बहुत ही अच्छी जीत होगी जनता ने, क्योंकि चुनाव लड़ा है, लेकिन शासन प्रशासन का जो रवैया था और लगातार धांधली हुई पूरा दिन। भाजपा के कई नेता जो इस विधानसभा के नहीं थे, जिनके पास कोई पास नहीं था, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद दिन भर गाड़ियां लेकर घूमते रहे और लोगों के साथ मारपीट की। कई पोलिंगों पर गांगसी पोलिंग है, वहाँ पर भाजपा के चेयरमैन हैं, उन्होंने मारपीट की, पोलिंग डंप करने का प्रयास किया। रानीपुर गांव में एक गंभीरा गांव वहाँ पर, और उसके अलावा तमाम पुलिसकर्मियों ने भाजपा के एजेंट की तरह काम किया, लोगों पर दबाव बनाया वोट डालने का, और कुछ जगह पोलिंग डंप कराने में सहयोग भी पुलिस के लोगों ने किया। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है, पोलिंगों के नाम दिए हैं और उन सभी अधिकारियों को भी नाम दिए हैं जिन्होंने इस चुनाव में धांधली करवाने का प्रयास किया और भाजपा का साथ दिया। लेकिन जनता यहाँ की बहुत जागरूक है और मुझे पूरी उम्मीद है बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। एग्जिट पोल में जहां बीजेपी को 6 और समाजवादी पार्टी को 3 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नई सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है। रामगोपाल यादव ने जहां पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाते हुए सभी 9 सीट पर
दोबारा वोटिंग की मांग करती है। वहीं भूपेन्द्र चौधरी का कहना है कि अखिलेश और एसपी के गुंडों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। देखिए रिपोर्ट। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। 9 सीटों की टक्कर में किसके पाले में कितनी सीट आएगी, ये जल्द सामने आ जाएगा। वहीं न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस 6 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर जीत की संभावना तलाशती दिख रही है। मैट्राइज के चुनावी विश्लेषण की माने तो बीजेपी को 7 सीट मिल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। करहल पर कांटे की टक्कर है। वहीं टाइम्स नाउ के मुताबिक भी बीजेपी 6 तो समाजवादी पार्टी 3 सीट पर बढ़त बनाती दिख रही है। ये सीटें हैं गाजियाबाद, कटहरी, फूलपुर, खैर, मझवा, मीरापुर, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ। उपचुनावों पर वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की है। राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ये चुनाव रद्द कर अर्धसैनिक बलों की निगरानी में दोबारा चुनाव करवाए जाएं। राम गोपाल यादव का आरोप है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और अफसरों के बीच हुए हैं। उन्होंने पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाए। राम गोपाल यादव ने कहा कि मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका गया। फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चुनाव में माहौल खराब किया। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा की वोटिंग के रिजल्ट को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने चुनावों में यूपी पुलिस को जिम्मेदारी दी थी। संविधान की पूरी तरीके से हत्या की गई। जिसकी ये लोग शपथ लेते हैं उसकी गरिमा को तार तार कर चुके हैं। भारत के इतिहास में पुलिस भी एमएलए पैदा करती है। इस बार 9 सीटों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही सफल, कामयाब एक एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। पसंदीदा डीजीपी ले आइए, रैंक में हो ना हो, सीनियरिटी में हो ना हो, और चुनाव जीतने का काम करिए। ये संविधान की पूरे तरीके से हत्या है और जो संविधान का जिसकी शपथ चाहे ये आईपीएस ऑफिसर्स लेते हैं या मुख्यमंत्री लेते हैं, उसकी गरिमा को तार तार करते हैं। यूपी में 9 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव को समाजवादी पार्टी और पुलिस प्रशासन का चुनाव बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडों पर सख्त कार्रवाई की। अब देखना यह है कि वार पलटवार कहां जाकर थमता है और एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके साथ एनसीआर में आने वाले राज्यों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्य के 12वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में चलाने के लिए कहा गया था। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे यह अहम बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
तो शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त। सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। लखीमपुर खीरी में एक बाघ दहशत का सबब बना हुआ है, जो खेतों में लगातार चहलकदमी करता हुआ देखा जा रहा है। उसका एक नया वीडियो सामने आया है। लखीमपुर खीरी के दर्जनों गांव दहशत में हैं, क्योंकि यहां अलग अलग जगहों पर लगातार बाघ देखे जा रहे हैं। एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। बाघ बड़े ही आराम से आलू के खेतों में घूम रहा है। वहीं पास में गन्ने के खेत भी हैं। जब बाघ खेत में टहल रहा था, तभी एक किसान थोड़ी दूर पर मौजूद था। बाघ को देखकर उसके पसीने छूट गए, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए बाघ का वीडियो बना लिया। आलू के खेत में घूम रहा बाघ थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो गया। वो गन्ने के खेत में चला गया। हो सकता है उसने वहीं पर अपना डेरा बना लिया हो, जिसकी वजह से खेतों में जाना खतरे से खाली नहीं है। मैलानी वन रेंज के बांकेगंज कस्बे की ये घटना है। जैसे ही बाघ की मौजूदगी की खबर इलाके में फैली, तभी से लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को बाघ दिखने की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। ग्रामीण बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व होने की वजह से अक्सर बाघ सड़कों और खेतों में दिखाई पड़ते हैं। शिकार की तलाश में वो जंगलों से बाहर निकलते हैं। बाघ कई लोगों को पहले भी शिकार बना चुके हैं, इसलिए इलाके में खौफ दिख रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं। वहीं खेतों में अकेले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बाघ कभी भी हमला कर सकता है। वन विभाग की टीम कह रही है कि बाघ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों से बेहद ही सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।